सो हेलो हाय फ्रेंड्स, टुडे टॉपिक इज़ ऑन जीएसटी। जीएसटी के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले जीएसटी को फ्रांस में इम्प्लीमेंट किया गया था इन 1954, जैसे कि आप फर्स्ट लाइन में देख सकते हैं। आफ्टर इंडिया में इसको जुलाई 1017 को लाया गया, जिसे जीएसटी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इंडिया ऐसे करने वाला, इम्प्लीमेंट करने वाला जो है 161 जो है कंट्री रहा है। इसके अलावा इंडिया जो है इसने जीएसटी का जो मॉडल है वो कनाडा बेस्ड मॉडल है। एंड जीएसटी जो बिल है उसका जो फॉर्मेट है उसको किसने रेडी किया, उसको रेडी करने वाले आसीम दास गुप्ता हैं। ये एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन कि जीएसटी का जो प्रारूप है, फॉर्मेट है, वो किसने रेडी किया, किसके द्वारा तैयार किया गया, तो आप बता सकते हैं कि आसीम दास गुप्ता के द्वारा। इसके अलावा जीएसटी जो 122वां संविधान संशोधन बिल यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट बिल की बात करें तो 122वां है, इसे 2014 में लाया गया। और 101वां संविधान संशोधन जो है उसके तहत इस बिल को लाया गया। तो ये दोनों में डिफरेंस है कि बिल का संविधान संशोधन जो बिल है वो 122वां है, लेकिन 101 जो आपका है 101वां संविधान संशोधन है उसके तहत इसको लाया गया। पक्ष की बात करें तो 336 वोट इसके फेवर में थे जब इसको लाने की बात करी गई, और विपक्ष यानी कि अपोजिशन के जो थे वो 11 वोट रहे थे। इसके अलावा लोकसभा में इसको 8 अगस्त 2016 में पारित कर दिया गया, पास कर दिया गया। राज्यसभा में इसको 3 अगस्त 2016 में, यानी कि लोकसभा से 5 दिन पहले जो है राज्यसभा में इसको पास कर दिया गया। प्रेसिडेंट ने इसके ऊपर साइन किए 8 सितंबर 2016 को। आपको पता होगा कि बिल कभी पारित होता है, कानून कब बनता है, जब उसको लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों से पारित करके पास करके राष्ट्रपति जो उसके ऊपर फाइनल अपनी मोहर लगाते हैं तो वो जो है कानून के रूप में यानी कि जो है कन्वर्ट हो जाता है। ये वो फाइनल चीज़ जो है हमारे इंडिया में इम्प्लीमेंट हो गई है। इसके अलावा बात करें, सुझाव देने वाली जो कमेटी थी वो कौन सी थी? विजय केलकर कमेटी। किसका सुझाव कि जीएसटी लाना चाहिए, ये सुझाव देने वाली कमेटी विजय केलकर कमेटी है। इसके अलावा इसके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो अमिताभ बच्चन हैं। फर्स्ट स्टेट कौन सा है जिसमें जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया गया? आसाम, जिसको 12 अगस्त 2016 में 2016 यहाँ पर जो है आपका ईयर है, 12 अगस्त डेट आपकी पूरी, आप यहाँ पे इसको ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा लास्ट स्टेट कौन सा है, आप खुद सोचिए कौन सा हो सकता है जिसके ऊपर इतना विवाद हुआ है? जम्मू एंड कश्मीर, कितना विवाद रहा है, वो यूटी से कन्वर्ट होकर अभी आपने देखा कि किस तरह से उसको राज्य को कन्वर्ट करके उन्होंने यूटी में तब्दील किया है। तो सबसे लास्ट में जो रहा है वो अपना जम्मू एंड कश्मीर रहा है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन की बात करें तो रजिस्ट्रेशन की जो संख्या है, देखिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है आपका वो कब, सबसे पहले तो ये बताना चाहिए कि रजिस्ट्रेशन कब किया जाना चाहिए। तो रजिस्ट्रेशन कब किया जाता है? जब एनुअल टर्नओवर 40 लाख से ज़्यादा का हो, तब आपको जीएसटी जो है रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और जीएसटी रजिस्ट्रेशन में आपकी 15 डिजिट होती हैं, मतलब जो जैसे कि आपका मान लीजिए कोई अगर रोल नंबर कभी रहा है तो उसमें कितनी डिजिट होती हैं, ऐसे ही जीएसटी रजिस्ट्रेशन में जो संख्या है, जो डिजिट है वो टोटल 15 है। इसी के साथ साथ अगर आप ऑनलाइन यानी कि कोई भी वर्क करते हैं ऑनलाइन, तो उसमें जैसे कि अमेजोन वगैरह है या अदर हमारे जितने भी ऑनलाइन ऐप है उसमें अगर कोई भी वर्किंग रहती है तो उसमें तो चाहे 40 लाख का कोई भी टर्नओवर नहीं देखा जाता, बल्कि आप छोटी से छोटी चीज़ खरीदें बड़ी से बड़ी, तो उसमें ऑनलाइन मैंडेटरी है कि हाँ जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। यानी कि ऑनलाइन कोई भी आप टर्म कर रहे हैं तो उसमें मैंडेटरी है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। इसके अलावा बात करें तो जीएसटी की फुल फॉर्म आपको पता ही है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। एंड जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो जीएसटी जो है एक तरह से इनडायरेक्ट टैक्स है। ये इसका जो आप मोटो कर सकते हैं वो ये है कि वन नेशन वन टैक्स। मतलब जो टैक्स है दो तरह से होता है। जीएसटी से पहले जो था टैक्स हमारा दो तरह से था, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स कौन सा टैक्स होता है? जो डायरेक्ट आप अपने गवर्नमेंट को खुद पे करके आते हो, कोई बिचौलिया नहीं होता है, बीच में कोई मीडिएटर नहीं होता है जो आपसे पैसा लेकर आगे जो है पे करेगा। तो डायरेक्ट टैक्स में आप इनके नाम लेने रख सकते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, स्टेट टैक्स। तो ये सभी टैक्सेस में आते हैं। बात करें इनडायरेक्ट टैक्स की, तो इनडायरेक्ट टैक्स में आप डायरेक्ट नहीं पे करते हैं गवर्नमेंट को। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने मार्केट गए, कोई सामान खरीदा, तो वो जो शॉपकीपर है वो आगे पे कर, उसने आपसे चार्ज किया पेमेंट, तो वो आगे पे करेगा। मतलब इनडायरेक्ट वे में वो गवर्नमेंट के पास जाता है, आपके थ्रू डायरेक्ट नहीं जाता है। तो ये सभी इनडायरेक्ट टैक्स जो हैं वो सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, वैट, कस्टमर ड्यूटीज़ हैं आपकी, एक्साइज ड्यूटीज़ हैं एंड सो ऑन, जो जितनी भी आपकी हैं इनडायरेक्ट टैक्स, तो वो इनडायरेक्ट टैक्स को मिलाकर ही क्या बन गया सभी जीएसटी। यानी कि अलग अलग ना देने की बजाय आपको एक बार में ही जो पे करना है वो है जीएसटी, यानी कि सारा कन्वर्ट होकर बन गया जीएसटी। बात करें जीएसटी तो उसको तीन तरह से डिवाइड किया गया था। स्टेट जीएसटी,
इंटीग्रेटेड माने एकीकृत इंटीग्रेटेड बोला जाता है। CGST माने सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। बात करते हैं SGST की और CGST की। मान लीजिए आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो वहाँ पर जो आपको CGST और SGST दोनों पे करना पड़ेगा। CGST जो है आपका वो सेंट्रल, उसका जो पेमेंट होता है टोटल ओवरऑल, उसका हाफ पेमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है और हाफ पेमेंट स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है। लेकिन IGST की बात करें तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने एक राज्य से दूसरे राज्य में अगर कोई सामान भेजना है तो जिस राज्य में वो सामान गया है वहाँ उसको उस राज्य की सरकार को जो है प्राप्त होगा IGST, यानी कि जहाँ से गया है उस राज्य की सरकार किसको पे कर रही है आगे। तो ये था आपका IGST, माने एक राज्य से दूसरे राज्य में अगर आपको कुछ सामान भेजना है तो जिस राज्य में सामान गया है वहाँ की राज्य सरकार को प्राप्त होगा IGST। तो ये 3 तरह से डिवाइडेड है। अब बात करते हैं आगे सेस की। तो 23 सेस जो हैं प्लस में 70 इनडायरेक्ट टैक्स को मिलाकर ओवरऑल हमारा GST बनता है। सेस क्या होता है, देखिए सेस की बात करें तो ये लग्जरी गुड्स पर लगता है। माने GST फॉर एग्जांपल आपने कोई भी महंगी कार खरीदी है, लग्जरी आइटम खरीदी है तो उसके ऊपर आपको GST 28% पे करना पड़ता है, ये लिमिट है आपकी। तो उसके ऊपर जो आपको सेस भी पे करना पड़ता है। ये क्या होता है, ये डायरेक्ट गवर्नमेंट के पास जाता है, ये गवर्नमेंट डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, ये किसी स्टेट गवर्नमेंट को में डिवाइड नहीं होता है। आप ये बात यहाँ पर ध्यान में रखें। अब हम देखते हैं आगे। टैक्स स्लैब जो है आपकी 4 तरीके से डिवाइडेड है, 5%, 12%, 18%, 28%। तो इस तरह से आपका जो है टैक्स स्लैब डिवाइडेड है। अब इसमें देखिए आप टोटल गुड्स कितनी है इसके अंदर, 1300 यानी कि 1300 गुड्स को इंक्लूड किया गया है। प्लस में सर्विसेज में 500 तरह की सर्विसेज को इंक्लूड किया गया है। यानी कि इन दोनों को मिलाकर टोटल गुड्स और सर्विस को मिलाकर जो है इसको डिवाइड किया गया है 5%, 12%, 18% और 28% में। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं GST काउंसिल की, यानी कि इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें कितने मेंबर होते हैं। 33 मेंबर इसमें होते हैं। किस आर्टिकल में GST के स्ट्रक्चर की बात कही गई है, तो आप आर्टिकल का जो है लर्न रखेंगे यहाँ पर 279A। स्टेट गवर्नमेंट के पास जो है 2/3 वोटिंग राइट है GST के लिए, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कम है कंपैरिजन टू स्टेट, यानी कि 1/3 वोटिंग राइट है। इसके अलावा GST से बाहर जितनी गुड्स को रखा गया है वो कौन कौन सी हैं, जैसे कि शराब है, इलेक्ट्रिसिटी नेचुरल गैस है, एजुकेशन है, हेल्थ सर्विसेज हैं, पेट्रोलियम है। पेट्रोलियम से बनने वाली जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी से बाहर रखी गई हैं। पेट्रोलियम से काफ़ी सारी चीज़ें बनती हैं, आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा इसमें फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री होते हैं और राज्यों के वित्त या कर मंत्री इसमें जो हैं वो रहते हैं। तो ये था हमारा ओवरऑल GST के ऊपर टॉपिक। तो इस तरह से आपको होप से समझ में आया होगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना तो मत भूलना, ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।